बात को आपको ध्यान में रख करके अपना खाना खाना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़, ज़्यादा देर तक आपको खाली पेट नहीं रहना है। दूसरी चीज़ क्या है, कोशिश करिए सुबह का खाना 9 बजे तक खा लीजिए, रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिए। दोपहर में जैसे भूख लगता है वैसे आप खाना खा लीजिए, लेकिन खाना खाने समय आपको तुरंत पानी नहीं पीना है। समझिए बात को। खाना खाने का आधा घंटा के बाद, 40 मिनट के बाद ही पानी पीना है। और अगर बहुत आवश्यकता हो तब 1 या 2 घूंट मात्र अगर पानी पीते हैं तो हो सकता है आप गैस बीमारी से बिल्कुल अपना शरीर को बचा सकते हैं। लेकिन आज बहुत कोई लोग खड़े खड़े पानी पी ले रहे हैं, जैसे तैसे करके खा ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो पाचन क्रिया सही नहीं होने की वजह से गैस बीमारी बन जा रहा है। अब गैस के लिए कोई लोग हर दिन दवा खा रहे हैं, टैबलेट, कोई चूरन पाउडर खा रहे हैं। लेकिन अभी आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपको चूरन पाउडर और गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छा दवा है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये पीछे में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डांड धनिया, ठीक है ना। जिसको भी पेट में ऐंठन, ममोड़न, गैस, कब्ज का समस्या, पेट डुमडुमा जाता है खाना खाने के बाद, आपको ठीक नहीं लगता है, तो ये घास को कहीं भी मिले, इसको निकाल लेना है। साफ पानी से धो करके सिलवटे में पीस करके और 1 गिलास गुनगुना पानी में घोल दीजिएगा और उसी के साथ मात्र 4-5 दिन इसको मिला करके और सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। इसको पीने के बाद आपको आधा घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, बाकी अपना समय से खाना पीना खा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका पूर्णा से पूर्णा जकड़िया से जकड़िया कब्ज का समस्या है, सप्ताह दिन के अंदर ही आपका आराम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बीमारी अगर पुराना है तो लगभग 1 महीना प्रयोग कर लेंगे तो सालों साल का आपका खाया पिया तेलकट मसाला को पूरा काट के बाहर कर देगा। उसके बाद सुबह शाम इसको अगर पीते रहेंगे, जीवन में कभी आपको गैस के लिए कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बीमारी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप लोग? पैसा खर्चा होगा इसमें क्या? नहीं ना। तो एक बार इसके लिए सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे, सब लोग बजाएंगे। दूसरी चीज क्या है ना, ये गैस बीमारी को अभी आप तो ठीक कर लिए, लेकिन गैस से ही आपके शरीर में और भी बीमारी उत्पन्न हो रहा है, जिसमें से एक बीमारी है जिसको बोलते हैं बाबासीर, ठीक है ना। बाबासीर एक ऐसा बीमारी है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, जिसके बारे में कोई विचार नहीं करना चाहता है। किसी किसी के शरीर में ये बीमारी है लेकिन वो अपने ही नहीं जान रहे कि हमको बाबासीर हुआ है। समझिए बात को। तो ये बाबासीर बीमारी होता क्या है, सबसे पहले समझिए। कहीं ना कहीं अगर आप खाना खा रहे हैं, पेट में बार बार गैस बन जा रहा है, 2-2 दिन तक आपको लैट्रिन नहीं हो रहा है, पेट में कचरा फंस जाएगा, है ना, तो वही कोई दवा खा लेंगे। अब आपको लैट्रिन होगा तो कड़क, इतना कड़क लैट्रिन होता है कि पैखाना का रास्ता को खून कर देता है। इसी को बोलते हैं खूनी बवासीर। कोई लोग सोचते हैं कुछ हुआ होगा इसीलिए ऐसा हुआ है कि नहीं। बाद में यही जख्म अंदर पक जाएगा तो मार निकलना शुरू हो जाएगा पैखाने के रास्ते में, और हो जाएगा ये बादी बवासीर। समझ रहे बात को। कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को भी आप ठीक नहीं करते हैं, आगे चल करके बीमारी और बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, पैखाने के रास्ते में सूजन, खुजली, लहर में बराबर रहेगा। साथ कुछ दिन के बाद आपको पैखाने के रास्ते में इतना बड़ा मांस बन जाएगा, गीठा बन जाएगा, जिसको बोलते हैं भकंदर बवासीर। आप बता रहे आपको इसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं, हम खुलेआम बोल के जा रहे हैं, मेरा बात रिकॉर्ड हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा बोलेगा 40,000 रखो, ऑपरेशन करना है। समझे बात को। और ऑपरेशन करवाने के बाद भी आपको चैन नहीं होगा। समझे बात को। ऑपरेशन करने के बाद भी आपको क्या करना होगा, परहेज में रहना होगा, नहीं तो पैसा आपका पानी में चल जाएगा। 6 महीने बाद दोबारा फिर से आपको उतना पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको बताने जा रहे हैं, बिना 1 रुपया खर्च किए ही आप अपना बाबासीर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें परहेज क्या जरूरी है समझिए। जिनको भी बाबासीर है, ठीक है ना, खट्टा चीज़, उनसे कोई बात करिए, ठीक है, खट्टा चीज़, तेल मसाला, तला भुना सामान को, है ना, कोशिश करना है एकदम नहीं के बराबर खाने के लिए, ठीक है, परहेज करना है ना। साथ आपको क्या करना है, अदरक और लाल मिर्चा बाबासीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। अगर आप कितनों दवा खा रहे हैं, अगर अदरक और लाल मिर्चा वाला कुछ भी खा लिए ना, तो रात का खाया सुबह आपका तकलीफ बढ़ा देगा। इसीलिए गलती से भी नहीं करेंगे। दूसरा, गर्म खाना, खास करके जब जाते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, गरम चाउमीन चिल्ली खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, तो उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कोई भी गर्म चीज़। दूसरा चीज़, सुबह उठ करके अगर गरम आप चाय पी लेते हैं, है ना, अगर इतना ही आपको चाय पीने का शौक़ है तो गरम चाय मत पीजिए, बहुत थोड़ा उषुम को आप पी करके अपना थोड़ा सा जान को तसल्ली दीजिए। लेकिन चाय पीना इसके लिए अच्छा चीज़ नहीं है। और चाहते हैं कि आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए तो कम से कम 3 महीना के लिए आपको जो है मांस मछली को एकदम हाथ नहीं लगाना। समझ गए बात को। इतना कर लेंगे आपका बीमारी बढ़ेगा नहीं। अब क्या करना है आपको, आपके यहाँ एक पौधा मिलता है, बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हैं ना, क्या नाम है इसका, है ना, क्या नाम है, कोई बता सकते हैं आप लोग?
इसका नाम आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। इसको एरी बेरी बोलते हैं, घोरना बोलते हैं। घर में लगाने से सांप नहीं घुसेगा ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं ना। इसको इसका नाम है नागदोन का पत्ता, ठीक है? नागदोन, जिसको भी बवासीर है, इसी नागदोन का पत्ता आपको 3 से 4 पत्ता को तोड़ना है, साफ पानी से धो लीजिएगा, मात्र 2 पीस गोल मरीच इसके साथ रख लीजिए और क्या करना है, इसको चबा चबा करके पान जैसा रस को चूस चूस के पूरा खा के ख़त्म कर दीजिए। थोड़ा बहुत जो आपका मुंह में बचा हुआ है उसको उष्ण पानी के साथ इसको 5 मिला करके आधा गिलास पानी में और पी लीजिएगा। और इसको करने के बाद आपको आधा घंटा 40 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इतना कर लेते हैं, आप देखेंगे मात्र सप्ताह दिन के अंदर ही पैखाने के रास्ते से खून आ रहा है, पैखाने के रास्ते में आपको दर्द बथा हो रहा है, लहर जमे हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को पैखाने के रास्ते में जख्म बन गया है, मांस बन गया है ना, तो उनको ये जड़ी बूटी को लगभग 1 महीने तक लगातार खाना है। साथ साथ आपको एक और काम करना है, किसी के यहाँ पे फ्रिज होगा, थोड़ा बर्फ़ जमाइए उसमें और बर्फ़ को सूती कपड़ा में लपेट करके, और जो पैखाने के रास्ते में जख्म निकला है उसको सुबह शाम उसको बर्फ़ से सेंकना है और यही तुलसी जड़ी बूटी को रुई में ले करके और जो जख्म निकला है उसमें लगा लेते हैं, तो आपका जो मासा है बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 1 से 1.5 महीना के अंदर। ठीक है? इतना कर सकते नहीं कर सकते आप लोग? हाँ कि नहीं? कर सकते हैं, है ना? पैसा खर्चा होगा इसमें क्या? नहीं। इसको जरूर से जरूर एक बार करके अब हमको बताइएगा कितना अच्छा काम करता है। यहाँ तक आपको बता दे रहे हैं, इधर में लाखों के आसपास थोड़ा सा आगे जाते हैं तो महुआ टोली की क्या कहते हैं, मौगांव है ना, वहाँ का जो है एक आदमी हमको फ़ोन किए कि सर कि अच्छा हो रहा है, आराम हो गया मेरा, तो अभी और करना है कि छोड़ दें? हमने इतना ज़्यादा खुश मत हो तुम, है कि नहीं? इसको पूरा कोर्स करो, समझे बात को? तो एकदम सप्ताह से 10 दिन के अंदर ही आप देखेंगे इसका रिजल्ट है, किसी को भी बवासीर है। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है ना कि एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ल्यूकोरिया धात पर्दल बीमारी। देखिए किसको है कि नहीं है ना? हम ये नहीं पूछ रहे हैं, किसको किसको जानकारी है कि धात बीमारी क्या होता है? हाथ बताएंगे कोई भी, शर्माइए नहीं। इनको मालूम है, आप लोगों को मालूम है, पता है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना, किसी को भी धात हो जाता है ना, वो ना तो किसी को बता सकता है ना तो वो छुपा ही सकता है ना? दूसरी चीज़ क्या है, ये बीमारी क्या होता है समझिए। आज गलत रहन सहन, उचित शरीर को आराम नहीं मिलना, गलत खान पान की वजह से ये बीमारी ज़्यादा नौजवान पीढ़ी को, नए उम्र के लड़के लड़कियों को ज़्यादा पकड़ रहा है ये बीमारी। पहले गांव घर में कोई एकाध आदमी मिलता था, लेकिन अब जाइएगा तो आपको एक एक गांव में 10-10 आदमी मिल सकता है, बहुत वाला आदमी, समझ बात को? और उसमें भी कितना लोग को तो पता नहीं है कि हमको ये बीमारी हुआ है ना? और इतना बड़का बीमारी लेके बैठा हुआ है। आपका कोई नौजवान बेटा है, बेटी है, बाहर कुछ सीखने पढ़ने गया है, कुछ ट्रेनिंग करने गया है, अगर उसको धड़ बीमारी हो गया आपको पता नहीं चलेगा। चढ़ती उम्र में पता ही नहीं चलता ये बीमारी का, समझ बात को? जब आपका बच्चा का उम्र 20-22 साल तक है ना, 19-20 साल तक, आपको पहचान नहीं आएगा कि आपका बच्चा को धड़ बीमारी हुआ है। लेकिन जैसे ही वो 25 बरस पहुँचेगा, अचानक उसका शरीर घट जाएगा, पूरा सूख के कांटा हो जाएगा, आप नाया ओझा थकान कर कुछ भी करके मर जाएंगे कि आपका बच्चा को कौन नज़र लगा दिया। वो बात नहीं है, आपका बच्चा को ऐसा बीमारी हुआ है, इस कारण आपका बच्चा का शरीर जो है नहीं लग रहा है। अब ये बीमारी जिसको होता है वो क्या होता है, बीमारी हड्डी के अंदर का नस का रोग होता है, जो आपका खून को और हड्डी को गला गला करके पेशाब के रास्ते से निकालते रहता है। इसी को बोलते हैं ल्यूकोरिया धात पर्दल बीमारी, एक ही नाम हुआ है ना। इस बीमारी जिसका शरीर में पकड़ लिया, वो लेडीज़ है तो माँ नहीं बन सकती है, कोई पुरुष है तो कभी बाप नहीं बन सकता। अब सोचिए कि इतना विकट स्थिति आपके साथ पैदा कर सकता है कि नहीं? और इसके चक्कर में कितना कितना समस्या उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? लेकिन आज के बाद किसी को भी अगर ऐसा बीमारी है तो आपको थोड़ा भी डरने का, संकोच करने का आवश्यकता नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत को लोग डर जाते हैं, इससे आत्महत्या कर लेते हैं। 5 साल हो गया आपका बेटी को शादी हुए, बाल बच्चा नहीं हो रहा है इस बीमारी के कारण, कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ना झेलना पड़ता है फिर, है कि नहीं? तो जिसको भी धौत बीमारी है, जितना परहेज आपको बवासीर में बताएं उतना परहेज आपको धौत में बता रहे हैं, उतना ही करना है। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको शीशम का पेड़, यहाँ पे कितने लोग देखे, हाथ बताइए, देखे ना सभी लोग? तो वही शीशम का पेड़ का, अब सुनिए इधर, शीशम का पेड़ का 15 पीस पत्ता को तोड़ना है, साफ पानी से धो करके शाम को बेर डूबते 1 गिलास पानी में उसको फूलने के लिए छोड़ देना है। सुबह सुबह किरण फूटते छान लीजिए पत्ता को, दुकान में धागा मिश्री मिल जाएगा, छोटा सा 8-10 ग्राम के जितना धागा मिश्री के साथ पत्ता को पीस करके जिस पानी में फुलाए थे वही पानी में घोल दीजिए, उसको छान लीजिए और उसमें मात्र
5 मिनट इसको मिला करके और सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू करिए। 10 दिन के अंदर आपका घाव आना बिल्कुल भी रुक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बीमारी पुराना है तो लगभग 10-15 दिन और कर लेंगे तो आपका 1 महीना होते होते आपका घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कोई डॉक्टर दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना कर सकते नहीं कर सकते आप लोग, है ना। दूसरी चीज़ क्या है ना कि एक दो चीज आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए, अभी जिनको भी जॉन्डिस पकड़ लिया है, पीलिया रोग है ना, उनका सबसे अच्छा दवा है, इसी बारे में बोले थे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं भूमि आंवला। आप लोग देखे हैं क्या? हाँ, सब खेत बाड़ी में उठा के दवाई है कि नहीं। जिसका लीवर कमजोर हो गया, सुनिए, जिसका भी लीवर कमजोर हो गया है, सिर्फ पी के परेशान हो चुके हैं, अगर लीवर कमजोर हो गया है, इसका सुखा करके इसका पाउडर बनाइए, ठीक है ना। और इसका पाउडर को आधा चम्मच फाँक लेना है, ठीक है ना। और ऊपर से उषुम पानी के साथ 5-5, 6-6 बूंद तुलसी को ड्रॉप को डाल करके पी लेना है। आप देखेंगे मात्र 5-6 महीना के अंदर ही आपका लीवर फिर से वैसे ही अच्छा से काम करना शुरू कर देगा। समझ बात को। पेट फूलने उलने जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जॉन्डिस पकड़ लिया है, इसको ताज़ा उखाड़िए, धो लीजिए, धागा मिश्री से पीस करके जिसको जॉन्डिस से पिलाना शुरू करिए। 10 दिन के अंदर उसका जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एकदम प्रयोग किया हुआ हम लोगों का, ठीक है। इतना कर सकते नहीं कर सकते आप लोग, है ना। दूसरी चीज़ क्या है ना, ये जो मेरे हाथ में चीज आप देख रहे हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? चाकोर, है ना। इसका साग कितने लोग खाए हैं? तो खाते हैं, सब लोग खाते हैं। हाथ रही देखना चाहते हैं कितने लोग? सब लोग खाते हैं ना। तो एक बार अपने लिए जोरदार तारीफ दीजिए, बहुत अच्छी बात है ना। ये आपका जो है ना आँख का रोशनी को भी बढ़ाता है, पेट को भी ठीक रखता है ना। लेकिन आप लोग इसका चाकोर साग तो खा के ठीक कर रहे हैं, इसका चाकोर का गोटा कोई खाए? इसका बीज नहीं खाया है, हाँ नहीं खाए। लेकिन चाकोर का बीज इसको बिक्री होते आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे? बताइए। देखे हैं वैसे, है ना। और बताइए, जो आदमी 50 रुपये 60 रुपये इसको कीन के ले जा रहा है तो क्या करता होगा उसको? इसी से शुगर का दवा बनता है। अब बता रहे आपको किसके साथ क्या करना है ना। बाबा बैठ जाइए, है ना। तो देखिए, सुनिए मिनट, जिसको भी शुगर है, आज अगर आप शुगर ठीक नहीं करते हैं ना, 10 साल दवा खाते खाते, है ना, उसके शरीर में और भी बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग अगर शुगर ये चकोर का साग खाते रहेंगे तो जल्दी आपको बीमारी नहीं होगा। लेकिन आज कोई ना कोई कारण से आपको शुगर बीमारी अगर पकड़ लिया है तो उसका सबसे अच्छा दवा आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके साथ आपको लेना है चाकोर का गोटा 100 ग्राम, 100 ग्राम आपको जामुन का गुठली, ठीक है ना। 100 ग्राम आपको जो है मेथी का दाना लेना है और 50 ग्राम कड़ी पत्ता। ये चारों को सुखा के पीस के पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका पाउडर को 1-1 चम्मच सुबह शाम फाँक लेना है और ऊपर से यही तुलसी पानी को, है ना, 10-10 बूंद करके आपको पी लेना है लगातार। इसको मात्र 5 से 6 महीना कर लेते हैं, एकदम 100% गारंटी के साथ आपका शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको जिंदगी भर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल अगर जो भी आपका उम्र बचा हुआ है मान के चलते हैं, हर महीने 1500 से 2000 आपको दवा का लगता है खर्चा, है कि नहीं। तो बताइए, अगर मान लीजिए 2-2 हज़ार का ही आप मान लीजिए सब खर्चा काट के आना जाना भाड़ा भूति करके, अगर 2000 भी आपका शुगर वाला आदमी के पीछे महीना का लग रहा है, साल भर का कितना हो गया? 50,000, है ना। अगर 50,000 हुआ, है ना, तो 10 साल का कितना हो गया? सीधे 5 लाख निकल गया। अगर 25 साल आदमी जिंदा रह गया तो हाँ, सोचिए कितना का आदमी दवा खर्च हो जा रहा है। तो बताइए, हम लोग तरक्की कब करेंगे? जब 1000-2000 का किस्ती भरते रहेंगे दवाई वाला में, तो तरक्की कभी हम लोग का होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो इसको आप लोग कर सकते नहीं कर सकते? बताइए, और एक बार है ना, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया? चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। चाकोर का गोटा 100 ग्राम, जामुन का गुठली 100 ग्राम, 100 ग्राम मेथी का दाना, 50 ग्राम कड़ी का पत्ता, इस चारों को सुखा के पीस के पाउडर बनाना है, ठीक है ना। और इसको पाउडर जो बन गया, इसको एयर टाइट डब्बे में रखिएगा। सुबह शाम 1-1 चम्मच फाँक लेना है और ऊपर से यही तुलसी ड्रॉप को 1 गिलास गुनगुना पानी में कम से कम 5 से 10 दिन डाल के पी लेते हैं। 5 से 6 महीना होते होते आपका शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसके लिए जोरदार ताली देंगे सभी लोग, सब लोग।
एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। बीपी हाई हो जाना, बीपी लो होना, ये दो चीज़ें, ठीक है ना। बीपी हाई वाला उसमें क्या होता है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, समझे बात को। बीपी लो वाला को भी लगभग सेम तरह का लक्षण होता है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है ना। लेकिन बीपी लो वाला को बोला जाता है साइलेंट किलर, समझे बात को। अगर आपका बीपी लो हो गया तो कब आपका रुक जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, छटपटाने का भी मौका नहीं मिलेगा। और जो बीपी हाई वाला है अगर ज़्यादा हो गया तो उसको लकवा मार देगा, हो सकता है गिर के माथा फट के कुछ भी होकर मर सकता है ना। अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और खास करके जिसको भी एक लंगे ऐसे दर्द बत्था चालू हो रहा है, धीरे धीरे मीठा मीठा दर्द हो रहा है, तो ऐसा लोग को सावधान रहना है, ठंडा में बच के रहना है, समझे बात को। हम शॉर्ट में इशारे में आपको बोल दे रहे हैं, जिसको भी अगर इधर से पूरा एक साइडे दर्द दे रहा है ना, ठंडा से उसको बच के रहना का, ठीक है। और अपना उपचार पहले से ही चालू कर दीजिए, नहीं तो ठंडा में हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी क्या काम आता है, जिनको भी अगर महीना में दिक्कत है, पीरियड में दिक्कत है महिला लोगों के लिए, है ना, उनमें भी काम आता है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बीपी वाले, ठीक है। तो जिनको ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है उनको क्या करना है, जो आप दवा खा रहे हैं उस दवा को खाने से आपका बीपी कभी ठीक नहीं होगा, बस केवल कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है ना। इसका मुनगा पत्ता को 250 ग्राम मात्रा समझिए छोड़ना है और इसको आधा लीटर पानी में उबालना है। जब पानी इसका मात्र 1 गिलास बचेगा, जैसे मतलब 200 ml, तो इसको पानी को रखना है, पत्ता को फेंक देना है और इसका जो काढ़ा बन के तैयार हो गया उसमें मात्र इसको 10 मिनट मिला करके और इसको सप्ताह में मात्र 2 या 3 दिन, ठीक है ना, पीना है आपको। और उसके बाद लगातार इसको सुबह शाम आप पी लेते हैं 10-10 बूंद, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहेगा, आपको इसके लिए ज़िंदगी में डॉक्टर का दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और बाकी जो स्वस्थ इंसान है अगर आप खाते रहेंगे तो आपको जल्दी बीपी हो पकड़ेगा ही नहीं, आपका खून को भी सफाई करेगा। इसमें भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड और आयरन का मात्रा होता है, जो अगर मेरी माँ बहन लोग इसको अगर सप्ताह में तो 2 दिन साग बना के खाते रहते हैं, आपको पीने में दिक्कत नहीं होगा, खून का कमी नहीं हो जाएगा शरीर में, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब पीरियड का बात हुआ है तो महिलाओं के लिए हम स्पेशली बात कर देते हैं, क्योंकि आज लगभग जो हमारे घर में महिलाएं हैं उनके साथ हर महीने पीरियड तो होना चाहिए, लेकिन बहुत गड़बड़ी हो रहा है इसमें, सप्ताह दिन 15 दिन आगे पीछे हो जाता है, किसी का एक ही दिन हो रहा है, 2, मतलब बहुत सारा गड़बड़ी है। आगे चल करके कहीं किसी को अगर 4-5 महीना 6 महीना से अगर साल भर से नहीं हुआ है पीरियड, तो वही आपका बच्चादानी में जख्म घाव होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको यूट्रस कैंसर जैसा बीमारी से मौत हो जाता है, समझे बात को। तो जिस किसी भी महिला लड़की बेटी लोगों को किन्हीं को अगर पीरियड में दिक्कत कोई तरह का समस्या है, 1-2 बात को ध्यान में रखिए। जो आप खुद का पानी को पीते हैं उसको कोशिश करिए एकदम ना के बराबर, अगर महीना में पी ली अलग बात है, लेकिन आपको पीरियड आने का है उस बीच में बिल्कुल खट्टा तेल मसाला को एकदम परहेज कर देना है, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, 100 ग्राम कहीं से घी जुगाड़ करना है, उसमें दाल, गर्म दाल पानी उबलते हुए दाल को निकाल लीजिए, 1 चम्मच घी को डालिए, पी लीजिए, या तो फिर आप पानी को उबालिए, 1 चम्मच घी को डालिए और उसको सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखेंगे आपका पीरियड में थक्का थक्का जमा टाइप का आता है, या तो पूरा खुल करके नहीं हो रहा है, वो पूरा नॉर्मल होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जिनको कमर में दर्द होता है बहुत तेज पीरियड के दौरान, रोती है कोई कोई लड़कियाँ, हम लोग पढ़े हैं इसीलिए जानते हैं इसको अच्छी तरह से, बाकी सब लोग नहीं समझ सकते इस बात को, है ना। कोई कोई बुखार पड़ जाता है पीरियड में दौरान लड़कियों को, है ना। तो जिनको भी ऐसा समस्या है इसको तो करना है, लेकिन वो लोग क्या करती हैं, दर्द का गोलियां को रखते हैं, दर्द का गोलियां को खा ले रहे हैं, जिसके कारण आज नवा चवा पढ़े लिखे लड़की लोगों को माँ बनने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि दर्द का दवा जो है आपका घुटना दर्द, कमर दर्द बढ़ा रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है आपका किडनी लीवर को भी कमज़ोर कर रहा है, और साथ साथ उसका जो असर है आपका बच्चादानी को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण आज नई लड़कियों को माँ बनने में दिक्कत हो रहा है, बहुत कम उम्र में ही उनका बच्चादानी में भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जो मेरी माँ लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आज से अभी से अपना घर में कोई बेटी छुआ लोग है दर्द का दवा खाते हैं, मना करो दवा को खाने के लिए, ठीक है ना। बराबर लगातार गर्म पानी पीते रहेंगे, जो बताएं उसको पीजिए, और ज़्यादा दर्द हो तो इस तरह से बाहर से लगाने के लिए कुछ अपने पास रखिए, है ना, और उसको लगा दीजिए। खास करके जब ऐसा हो तो आपको क्या करना है, इसको नाभि में डाल देना है, ठीक है ना, और इस दोनों को मिला करके नाभि के नीचे आसपास एरिया में लगाना है और कमर के आसपास लगा लेते हैं, आपका नस पूरा खुल जाएगा, आपका पीरियड बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो दीदी लोग इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो दीदी लोग एक बार जरूरत तारी होंगे आप लोगों की तरफ से। दूसरा चीज, जिनको अगर पथरी हो जाता है, अगर किसी को पथरी हो जाता है ना, शुरुआत में
दर्द बत्था होता है, ऐसे नॉर्मल भी पेट दर्द वगैरह होता है तो इसको आप चबा के खाने से आपको आराम मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है ना कि अगर किसी को अगर पथरी हो गया, देखिए हर चीज़ का एक स्टेज होता है। अगर आपको 16 mm का पथरी हो गया और कोई बोलता है इसको खाने से ठीक हो जाएगा, है ना, तो उसका फेरा में मत पड़िएगा, ऑपरेशन करवा लीजिएगा। समझे बात को। देखिए हर चीज़ को अंधा विश्वास नहीं करना है, और हम ऐसा चीज़ को बता के नहीं जाना चाहते जिसको किसी का जान पे खतरा बन जाए, समझे बात को। लेकिन क्या अगर बीमारी आपका शुरुआत है, पथरी हुआ है, आपको पता चल रहा है 3 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm तक है ना, इसको लगातार गोलकी से मिला करके पीस करके पी लेते हैं गुनगुना पानी से, इसी तुलसी को मिला करके, तो आपका पथरी कब गल के निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें टमाटर, फूलगोभी, है ना, खट्टा सामान को नहीं खाना है, मांस मछली को नहीं खाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुर्थी का दाल पानी पीजिए, ठीक है। बत्तख का मीट है वो खा सकते हैं, समझे बात को। और पानी थोड़ा बढ़ा के पीजिए, जब आपको शौचालय जाना हो तो थोड़ा रुक के, जैसे पानी आप ज़्यादा पिएंगे, है ना, तो बार बार आपको शौचालय जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा रुक करके थोड़ा प्रेशर बने तब जाएंगे, आपका पथरी पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सीधे 90,000 और 80,000, मतलब कम से कम 50 से नीचे तो कम नहीं लेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इतना कर सकते नहीं कर सकते आप लोग। इसको बोलते हैं सहजीवन पथल चटुआ पत्ता, पत्ता को फेंकने से भी पेड़ निकल जाता है इसका, समझ गए। चलिए ठीक है। दूसरी चीज क्या है ना, एक जो देख रहे हैं ये शुगर पत्ता है ना, बहुत कोई लोग इसको घर में लगा के रखते हैं, 2-2 पत्ता को तोड़ के खाते रहते हैं, है ना, तो इसमें भी आपका क्या है, शुगर में राहत पहुंचाता है, समझ गए बात को, है ना। लेकिन जो सटीक चीज बताए आपको उसको चक्र को करना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है ना, ये अड़हुल का फूल है, महिला लोगों के लिए सबसे अच्छा चीज़ है। अगर आप इसको लगातार तोड़ के खाते रहते हैं तो आपको मेंस में कभी दिक्कत नहीं होगा। और साथ साथ अगर जो महिला माँ बन रही है तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज़, अगर खाते रहते हैं, जच्चा बच्चा दोनों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ना, जिनको भी अगर डेंगू मलेरिया टाइफाइड पकड़ लेता है, कहीं ना कहीं डॉक्टर के चक्कर में आप पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है, बुखार ज़्यादा पड़ गया, अब डॉक्टर क्या करेगा, आपको एक ही दवा को सुबह शाम लगाता है और आपको 10 दिन तक अस्पताल में रख लेता है कि नहीं। खिचड़ी खिलाएगा अपना ही, है, सब कुछ उसका होटल का ही चाहिए, सॉरी हॉस्पिटल का ही चाहिए, है कि नहीं। और जो रह रहा है आदमी वो बहुत कष्ट में रहता है वहाँ पे। 10 दिन रहेंगे तो कम से कम आपको अगर 5,000 का बिल उठाए तो 50,000 60,000, है कि नहीं। आने जाने का भाड़ा भूती अलगे से खर्चा हो जाएगा। आज के बाद अगर कोई डॉक्टर को, किसी को भी अगर मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया है, मात्र 2-3 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहिए, उसका डॉक्टर को बोलिए हमको छुट्टी कर दो भाई, ठीक है। और इस पत्ता को पीस करके चाहे काढ़ा बना करके इतना ही पत्ता को पिला दीजिएगा, आपका पेशेंट तीसरा चौथे दिन उठ के खड़ा हो जाएगा, आपका जो है 50,000 पैसा बच जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते नहीं कर सकते आप लोग, करते हैं, चलिए ठीक है। अब जो है देखिए बाबा तो करते ही हैं, ठीक है ना। अब जो बात करते हैं दर्द के लिए, जिनको भी गठिया, साइटिका, घुटना, कमर का दर्द से बहुत परेशान है, दवा महीने महीने खाते रहते हैं लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है, और ख़ास करके मेरी दादी लोग को जिसको पिल्सिन मिलता है, अभी मिल नहीं रहा है, तो पिल्सिन मिलता है तो 1,000 उन्हें से और 200-400 घरे से लेकर के दवाई लेके आते हैं जाके ब्लॉक से सीधा सीधा, है कि नहीं। और दर्द किसी का ठीक नहीं हो रहा है, किसी को भी दर्द है। और दर्द, सुनिए एक मिनट, दर्द से लापरवाही नहीं करना है, चाहे आप किसी भी उम्र के आदमी हो। आज 17-18 साल के उम्र से लेकर के दर्द सब किसी को हो रहा है। थोड़ा थोड़ा दर्द है, छोड़ देंगे, बढ़ जाएगा, वही आगे चल कर आपको गठिया साइटिका पकड़ लेगा, समझ रहे बात को। गठिया साइटिका को कोई अलग बीमारी नहीं होता है, वही घुटना और कमर दर्द को ही बोलते हैं। आपका हड्डी में जो ग्रीस होता है, जो कार्टिलेज होता है ना, समझ बात को, बोन मेरो, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सूखने लगता है। आज का खान पान उतना अच्छा नहीं है ना, कैल्शियम का मात्रा घट जाता है तो हड्डी में गैप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये घुटना का जोड़ है आपका, ठीक है, अब हड्डी में यहाँ पर तक आपका अभी नया नया शरीर है, ठीक है, एक समय के बाद 50-60 साल हुआ, क्या हुआ आपका, ये घिसते जा रहा है, नया तो बन नहीं रहा है कि नहीं, ये घिस रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे अब गैप जो है यहाँ पे बन जाएगा, और क्या होगा, इसके जो बीच में नस है ना, अब हड्डी टकराएगा, बीच का नस दब जाएगा, फिर क्या होगा, ये घुटना पूरा फूल जाएगा, नीचे आपका खून आना जाना बंद हो जाएगा। तो किसी किसी देखिएगा घुटना फूल जाता है, जैसे बाबा को भी हल्का घुटना फूला हुआ, बीच में आपको इतना तेज दर्द होगा कि एकदम बर्दाश्त नहीं होगा आपको, समझे बात को। तो जिसको भी इस तरह हो गया है, आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए खट्टा तेल मसाला को बिल्कुल बात को ध्यान में रखना है, और दिन के 12 बजे के बाद कोई भी तरह का ठंडा वाला आइटम नहीं खाना है, खास करके केला और फल फ्रूट, है ना,
नाशपाती संतरा ये सबको मत खाइएगा, मतलब मत खाइएगा। नहीं तो अगर आप खा लेंगे तो आपको सुबह उठते उठते आपको पैर रखने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जिनको भी घुटना दर्द, कमर दर्द है, दोपहर के 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कोई भी तरह का, खास करके केला, सेब, संतरा, ये सब को नहीं खाना है, कोई जूस वगैरह को नहीं पीजिएगा। ठीक है। अब कैसे ठीक होगा इस बीमारी को, तो इसके लिए आपको बताएं तो एक चीज़, इस दोनों को मिला करके लगाना है ना। लेकिन इसके साथ एक दवा आपको खाना है जो फ्री वाला आपका घर का ही है।